ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ये इतना विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बस बड़ा नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा। ये अनंत की सीमा तक फैला हुआ है, जहां तक हमारी दृष्टि और कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल, हमारी आकाशगंगा, सब कुछ इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन ये कितना बड़ा है, ये सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान करता आ रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान करता आ रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की है। इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप से भी हम बस थोड़ा सा हिस्सा ही देख पाते हैं। हबल टेलीस्कोप और अन्य आधुनिक उपकरणों ने हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका दिया है। ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है और यह फैलाव निरंतर जारी है। हर पल, हर सेकंड ब्रह्मांड का आकार बढ़ता जा रहा है, अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाता जा रहा है। यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें अनंत की ओर ले जाती है। इससे इसका आकार समझना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद हमने ब्रह्मांड और उसके विशाल आकार के बारे में बहुत कुछ जाना है। हमने ब्रह्मांड और उसके विशाल आकार के बारे में बहुत कुछ जाना है। वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों और अवलोकनों के माध्यम से हमें ब्रह्मांड की अद्भुत कहानियों से परिचित कराया है। चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हम देखेंगे ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं और उसके भी पार। जहां हम देखेंगे ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं और उसके भी पार। हम जानेंगे ब्रह्मांड के फैलाव, उसके आकार और उसके रहस्यों के बारे में। हम जानेंगे ब्रह्मांड के फैलाव, उसके आकार और उसके रहस्यों के बारे में। यह एक अद्भुत यात्रा होगी जो हमें अनंत की ओर ले जाएगी और अपने ब्रह्मांड के अलावा दूसरे ब्रह्मांड होने की संभावना के बारे में। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा हमें उन संभावनाओं की ओर ले जाएगी जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये एक अनोखा सफर होने वाला है। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों और उसकी अद्भुत कहानियों से परिचित कराएगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। कल्पना करो, आप समुद्र के किनारे खड़े हो और दूर तक फैले समंदर को देख रहे हो। समुद्र की विशालता और उसकी अनंतता आपको एक अद्भुत अनुभव देती है। आपको क्षितिज दिखाई देता है, जहां आसमान और समंदर मिलते हुए दिखाई देते हैं। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ब्रह्मांड का क्षितिज कैसा होगा। ये क्षितिज देखने लायक ब्रह्मांड की सीमा की तरह है। जैसे समुद्र का क्षितिज हमें यह बताता है कि हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड का क्षितिज हमें यह बताता है कि हम ब्रह्मांड में कितनी दूर तक देख सकते हैं। पृथ्वी से हम जितनी दूर तक देख सकते हैं वो है हमारा क्षितिज। यह एक अद्भुत और विशाल क्षेत्र है जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, हम जो देख सकते हैं वो पूरा ब्रह्मांड नहीं है। हमारे देखने की सीमा के बाहर भी बहुत कुछ है जिसे हम नहीं देख सकते। ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा हमारी दृष्टि से परे है। प्रकाश को अंतरिक्ष में यात्रा करने में समय लगता है। जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो हम वास्तव में उसे उसके अतीत में देख रहे होते हैं। तो जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो हम उन्हें वैसा ही देखते हैं जैसे वो पहले हुआ करती थी। ये एक समय यात्रा की तरह है जहां हम ब्रह्मांड के इतिहास को देख सकते हैं। जो सबसे दूर की रोशनी हम देख पा रहे हैं वह बिग बैंग के बाद से, यानी लगभग 13.8 अरब साल से यात्रा कर रही है। यह हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय की झलक दिखाती है। इसका मतलब है कि हमारे देखने लायक ब्रह्मांड का दायरा हर दिशा में लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष है। यह एक विशाल क्षेत्र है जिसमें अनगिनत रहस्य और अद्भुत चीजें छिपी हुई हैं। यह एक ऐसा गोला है जिसमें बिलियनों खरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अनगिनत तारे और ग्रह हैं। ये सोचकर ही मन में एक अद्भुत रोमांच का अनुभव होता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हर क्षण आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और हमारा देखने लायक ब्रह्मांड भी बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक लगातार नए नए उपकरण और तकनीकें विकसित कर रहे हैं ताकि हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को समझ सकें। हर नई खोज हमें हमारे अस्तित्व के बारे में और अधिक जानकारी देती है। हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा और खोज की भावना हमें अनंत तक ले जाती है। यह हमारी मानवता की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखें कि आप एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो अनंत और अद्भुत है, और यह सोचें कि हमारे सामने कितने और रहस्य और रोमांच छिपे हुए हैं जिन्हें हमें अभी खोजना है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये लगातार फैल रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे किशमिश वाला केक सिकते समय फूलता है। कल्पना कीजिए कि वे किशमिश आकाशगंगाएं हैं।
जैसे जैसे केक फूलता है, किशमिश एक दूसरे से दूर होती जाती है। हमारे ब्रह्मांड में भी यही हो रहा है। अंतरिक्ष खींच रहा है और आकाश गंगाओं को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। कोई आकाश गंगा हमसे जितनी दूर होती है, वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही होती है। इस विस्तार का ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि अतीत में ब्रह्मांड छोटा और सघन था। इसका मतलब यह भी है कि दूर की वस्तुओं से आने वाला प्रकाश अंतरिक्ष के फैलते हुए खींच जाता है। इस प्रभाव को हम रेडशिफ्ट कहते हैं। देखने लायक ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन ये तो बस एक झलक है ब्रह्मांड की विशालता की। हमारे कॉस्मिक होराइजन के पार क्या है, हम उसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन कुछ सुराग जरूर हैं। एक सुराग मिलता है कॉस्मिक इन्फ्लेशन के सिद्धांत से। इस सिद्धांत का कहना है कि बिग बैंग के बाद के पहले सेकंड के एक बहुत छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला था। अगर इन्फ्लेशन का सिद्धांत सही है, तो ब्रह्मांड हमारे देखने लायक ब्रह्मांड से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक और हैरान करने वाली संभावना है मल्टीवर्स की। इस सिद्धांत का कहना है कि हमारा ब्रह्मांड कई सारे ब्रह्मांडों में से एक है और हर ब्रह्मांड के अपने अलग नियम और भौतिकी के नियम हैं। ब्रह्मांड का आकार कैसा है? क्या यह कागज की शीट की तरह सपाट है, गोले की तरह घुमावदार, या कुछ और ही? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से खगोलविदों को परेशान किया है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन करके जो बिग बैंग की धुंधली सी चमक है, हमने कुछ सुराग इकट्ठा किए हैं। अवलोकनों से पता चलता है कि ब्रह्मांड उल्लेखनीय रूप से सपाट है। कम से कम सबसे बड़े पैमाने पर तो ऐसा ही है। लेकिन एक सपाट ब्रह्मांड भी सीमित या अनंत हो सकता है। एक फ्लैट कागज की कल्पना करो। आप उस पर हमेशा के लिए चित्र बना सकते हैं, लेकिन उसके किनारे अभी भी हैं। इसी तरह एक सपाट ब्रह्मांड सीमित लेकिन असीम हो सकता है, जैसे कि एक गोले की सतह। मल्टीवर्स का सिद्धांत विशाल ब्रह्मांड की अवधारणा को एक नए स्तर पर ले जाता है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है, जो कॉस्मिक फोम में बुलबुले की तरह साथ साथ मौजूद हैं। इन ब्रह्मांडों में अलग अलग भौतिक नियम, अलग अलग आयाम और यहाँ तक कि खुद के अलग अलग संस्करण भी हो सकते हैं। यह एक हैरान करने वाला विचार है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम यांत्रिकी की कुछ व्याख्याएं इसका समर्थन करती हैं। हालांकि मल्टीवर्स एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई है, लेकिन यह एक रोमांचक संभावना है। यह बताता है कि ब्रह्मांड जितना हमने कभी सोचा था, उससे कहीं अधिक जटिल और अद्भुत है। ब्रह्मांड के आकार और प्रकृति को समझने की हमारी खोज उसे मापने की हमारी क्षमता से सीमित है। हम जितना अधिक जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हमारे पास मौजूद उपकरण और तकनीकें हमें केवल एक सीमित दृष्टिकोण प्रदान कर सकती हैं। डेटा एकत्र करने के लिए हम दूरबीनों और दूसरे उपकरणों पर निर्भर करते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली उपकरणों की भी अपनी सीमाएं होती हैं। ये दूरबीनें हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करती हैं, लेकिन वे भी केवल एक निश्चित दूरी तक ही देख सकती है। एक सीमा है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति, जो लगभग 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ब्रह्मांडीय दूरी को पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भले ही यह अविश्वसनीय रूप से तेज है, फिर भी प्रकाश को विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों को पार करने में समय लगता है। उदाहरण के लिए, हमारे निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4.24 वर्ष लगते हैं। इसका मतलब है कि हम केवल उन्हीं वस्तुओं को देख सकते हैं जो इतनी पास हैं कि उनका प्रकाश बिग बैंग के बाद से हम तक पहुंच गया हो। हम जो भी देखते हैं वह वास्तव में अतीत की एक झलक है, क्योंकि प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है। एक और चुनौती है खुद ब्रह्मांड का विस्तार। ब्रह्मांड का विस्तार एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हमारे अवलोकनों को और भी जटिल बना देता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, दूर की वस्तुओं से आने वाला प्रकाश फैलता जाता है, जिससे वह धुंधला और लाल होता जाता है। इस प्रभाव को रेडशिफ्ट कहा जाता है, और यह हमें बताता है कि वस्तुएं हमसे कितनी दूर हैं और कितनी तेजी से दूर जा रही हैं। आखिरकार सबसे दूर की वस्तुओं से आने वाला प्रकाश इतना फैल जाएगा कि यह हमारे उपकरणों के लिए अदृश्य हो जाएगा। यह हमें ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों को कभी भी देखने से रोकता है, चाहे हमारे पास कितनी भी उन्नत तकनीक क्यों न हो। इस प्रकार ब्रह्मांड के रहस्यों को पूरी तरह से समझने के लिए हमें नई और अधिक उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होगी, जो हमें और भी गहरे और दूर तक देखने में सक्षम बनाएगी। ब्रह्मांड की विशालता के ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बताता है कि हमारा ग्रह अकल्पनीय रूप से बड़े क्षेत्र में धूल के एक छोटे से कण के समान है। यह ब्रह्मांड में अन्य जीवन की संभावना के बारे में भी दिलचस्प सवाल खड़े करता है। यदि ब्रह्मांड अनंत है, या यदि कई ब्रह्मांड हैं,
तो सांख्यिकीय रूप से यह संभव है कि बुद्धिमान जीवन के अन्य रूप भी मौजूद हैं। ब्रह्मांड का विशाल पैमाना वैज्ञानिक अन्वेषण और खोज के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। हमें ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है। ब्रह्मांड अनंत आश्चर्य और रहस्य की जगह है। जितना अधिक हम इसके बारे में सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन यही तो इसे इतना रोमांचक बनाता है। ब्रह्मांड के आकार और प्रकृति को समझने की हमारी खोज कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। हर नई खोज के साथ हम ब्रह्मांड की एक और परत को खोलते हैं और नीचे और भी रहस्यों का पता चलता है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें कि आप अकल्पनीय पैमाने और जटिलता वाले ब्रह्मांड को निहार रहे हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जो हमारी समझ को चुनौती देता रहता है और हमारी कल्पनाओं को प्रेरित करता है।